जम्मू कश्मीर की सरकार ने नई कोविड गाइडलाइंस निकाली हैं, जिन कोविड गाइडलाइंस में ज़्यादा कुछ तो नहीं बदला है, लेकिन क्योंकि 10th एंड 12th क्लास के एग्जामिनेशंस ऑफलाइन करने के बारे में पहले ही ऑर्डर आ चुके थे। अब इस ऑर्डर में प्रिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, कौन कौन से नॉर्म्स मैंडेटरीली फॉलो करने पड़ेंगे जब 10th और 12th क्लास के बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे। उसमें सबसे पहली चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन की गई है, वो ये है कि 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए मैंडेटरी है कि अगर वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए आ रहे हैं तो उनके पास उनके पेरेंट्स या लीगल गार्डियंस का की रिटन कंसेंट होनी चाहिए। वो रिटन कंसेंट लेकर ही वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ पाएंगे और एग्जामिनेशन दे पाएंगे। उसके साथ ही में ये भी कहा गया है कि एग्जामिनेशन हॉल प्रॉपर्ली सैनिटाइज्ड होना चाहिए, फर्नीचर हो, चाहे टॉयलेट्स हो। डेली एग्जामिनेशन से पहले भी और एग्जामिनेशन के बाद भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन इन सभी जगहों की होनी चाहिए। और उसके साथ ही में सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें एवरी सेकेंड डेस्क को एम्प्टी छोड़ा जाए, यानी कि एक डेस्क पे अगर कोई स्टूडेंट बैठा है, दूसरा डेस्क खाली छोड़ा जाए, फिर तीसरे डेस्क पर स्टूडेंट को बिठाया जाए ताकि फिजिकल डिस्टेंसिंग भी पॉसिबल हो पाए। साथ ही में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए जो भी टीचर्स, स्टाफ या ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर में प्रेजेंट होंगे, उनका वैक्सीनेटेड होना मैंडेटरी होगा। इसके साथ साथ में एक थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, फर्स्ट एड बॉक्स, हैंड सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम वेन्यू पर होना ज़रूरी हैं। और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में आ रहे हैं उनके लिए मास्क पहनना भी मैंडेटरी है। सेपरेट फैसिलिटी उन लोगों के लिए प्रोवाइड की जाएगी, उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिन्हें ज़ुकाम है, जिन्हें कॉमन कोल्ड है, कफ है, फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं। लेकिन साथ ही में बोर्ड अथॉरिटीज़ को भी ये कहा गया है कि हेड ऑफ स्कूल्स और बोर्ड अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंश्योर करें कि जितने भी कोविड प्रोटोकॉल सेट किए गए हैं उन सभी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। बाकी अगर स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो 10th और 12th को छोड़कर बाकी सभी स्कूल्स की जितने भी क्लासेस हैं वो अभी भी बंद है, फिजिकल क्लासेस नहीं चल रही हैं। और इस नए ऑर्डर में भी यही कहा गया है कि 10th और 12th को लेकर जो ऑलरेडी बता दिया गया है कि अगर 12th क्लास के बच्चों को क्लासेस में आना है तो उनके लिए वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। 10th क्लास के बच्चों को आना है तो उनका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव होना ज़रूरी है या रैट टेस्ट नेगेटिव होना ज़रूरी है। तो उसके अलावा बाकी जितनी भी क्लासेस हैं उन्हें अभी भी अलाउ नहीं किया गया है कि बच्चे जो हैं फिजिकल क्लासेस के लिए आ सकें। अभी भी इन नई गाइडलाइंस में भी वही गाइडलाइंस कंटिन्यू की जा रही हैं। उसके अलावा अगर बिजनेस की ओर देखा जाए तो स्विमिंग पूल्स को अलाउ कर दिया गया था 25% कैपेसिटी के साथ। उसके साथ साथ में सिनेमा हॉल्स को भी अलाउ कर दिया गया था कि कुछ हद तक कम से कम सिनेमा हॉल में जो लोग मूवी देखने जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। 25% कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल्स भी अलाउ किए गए थे। और उसके अलावा जो बाकी टेस्टिंग के प्रोसीजर्स रखे गए थे वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि लखनपुर में कहा गया था पिछली गाइडलाइंस में कि जब अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो आपको वहां से जाने दिया जाएगा, या फिर आपके पास आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए 72 घंटों पहले की, तो आपको उस लखनपुर टेस्टिंग साइट पर टेस्ट करवाना नहीं पड़ेगा, आप वहां से जा सकते हैं। लेकिन लखनपुर की इस टेस्टिंग साइट को लेकर अभी भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर रोड से बाय रोड आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि अननेसेसरीली टाइम वेस्ट होता है, अननेसेसरीली हरासमेंट होती है पैसेंजर्स की, जो भी लोग लखनपुर पर उतरते हैं। क्योंकि जो टेस्ट किया जाता है वो भी उनके इल्ज़ाम है कि प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया जाता। उसी का नतीजा है कि हम लाइनों में तो खड़े रहते हैं और टेस्ट भी करवा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं जहाँ पर कोई केस पॉजिटिव आया हो, उसके बारे में बताया गया हो। लखनपुर में अगर इतनी मास लेवल पर टेस्टिंग हो रही है, जितने भी लोग जम्मू कश्मीर एंटर कर रहे हैं उनकी अगर टेस्टिंग हो रही है, तो कैसे पॉसिबल है कि उनमें से लोग पॉजिटिव ही नहीं आ रहे? अगर पॉजिटिव नहीं आ रहे लोग तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि फिर उस टेस्टिंग को डिसकंटिन्यू कर देने की ज़रूरत है? इस समय हालांकि कोविड-19 के केसेस भी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में रिड्यूस हुए हैं, उसे ध्यान में रखते हुए शायद एक कदम उठाने की ज़रूरत है कि लखनपुर में टेस्टिंग को अभी भी कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, उसको लेकर सरकार एक फैसला ले। लेकिन वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट भी जो है वो ये सोच रहे हैं कि हम भी आरटीआई डालकर कम से कम मालूम करने की कोशिश करें कि सेकेंड वेव के बाद से जब से लखनपुर में टेस्टिंग हो रही है, इन रिसेंट मंथ्स में कितने लोग वहाँ पर पॉजिटिव आए हैं। और अगर लोग पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं
तो क्या कारण है? क्या वो सभी लोग सच में कोविड नेगेटिव हैं, इस वजह से वहाँ पर वो टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आ रहे, या फिर जो है वहाँ पर टेस्टिंग प्रॉपरली नहीं हो रही, इस वजह से लोग जो हैं वो पॉजिटिव नहीं आ रहे। अब 11th क्लास को लेकर भी बच्चे पूछ रहे हैं, 11th क्लास को लेकर भी इस ऑर्डर में पर्टिकुलरली कुछ नहीं बताया गया है। हाँ, कोचिंग सेंटर्स को लेकर ज़रूर ये कहा गया है कि सिविल सर्विसेज की, इंजीनियरिंग की और नीट की जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो इन पर्सन टीचिंग के लिए लिमिटेड तरीके से फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन बाकी कोचिंग सेंटर्स भी बंद हैं, बाकी क्लासेस भी बंद हैं। केवल 10th एंड 12th के लिए ही रिलैक्सेशन दी गई थी और इस नए ऑर्डर में भी ये रिलैक्सेशन केवल 10th और 12th के लिए ही कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी नाइट कर्फ्यू हो, नाइट कर्फ्यू को लेकर भी जो पिछले ऑर्डर में गाइडलाइंस थी उन्हीं को कंटिन्यू किया गया है, वीकेंड कर्फ्यू नहीं रखा गया है, और बाकी कोविड नॉर्म्स जो पहले थे अभी भी वही कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई ज़्यादा बदलाव जो है वो इस नए ऑर्डर में सिवाय 10th एंड 12th के एग्जामिनेशन को लेकर देखने को नहीं मिल रहा।